एक सुल्तान बाहू फकीर हुए हैं। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, हम नशीनी शायत औलिया बेहतर अजसद सलाह तायत बेरिया। कह रहे हैं कि अगर किसी फकीर की, किसी संत की थोड़ी देर के लिए सोहबत मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे तरीके से कहा है, लेकिन भाव यही है। उन्होंने कहा है कि एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटहि कोटि अपराध। कहते हैं थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाए। इसी बात को एक साजोबाई लेडीज संत हुई, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, छिन शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम कहते हैं बेटा कितनी देर में आएगा, तो कहता छिन में आया। यानी छिन शब्द बहुत छोटा समय, जरा सा समय, छिन शब्द। तो उन्होंने छिन शब्द का प्रयोग किया। कह रही हैं, साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। कहते हैं छिन भर का सत्संग मिल जाए तो सारे पापों का खात्मा हो जाएगा और परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़ने लग जाएगा। जिस भक्ति के करने से हमारा उद्धार होना है, कल्याण होना है, और जो वास्तविक हमारा असली उद्देश्य, उस भक्ति का धीरे धीरे हमारे हृदय में संचार होने लगेगा। सत्संग में ही पता चलता है कि आखिर कौन सी भक्ति करने से हमारा उद्धार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन सत्संग न पाऊं ही प्राणी। इस सत्संग की महिमा, जब हम सत्संग में आते हैं तो कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित क्यों हो जाते हैं कि बहुत से संत महापुरुषों की जब बातें आ जाती हैं तो शब्दों का फर्क पड़ जाता है, लफ्जों का फर्क पड़ जाता है। जबकि लफ्ज चाहे कोई हो, शब्द चाहे कोई हो, लेकिन उसका निचोड़ एक ही है। जैसे लफ्जों का फर्क कैसे हो जाता है, जैसे कोई पानी को पानी कह देता है, कोई जल कह देता है, कोई नीर कह देता है, कोई आग कह देता है, कोई वाटर कहता है। तो लफ्ज तो अलग अलग हो गए, शब्द तो अलग हो गए, लेकिन उसका जो निचोड़ है, जो उसका मेन तत्व है, वो एक ही है। तो भ्रमित यूं हम हो जाते हैं कि अरे यार, हमने तो पानी सुना है और ये जो है वाटर कह रहे हैं, नीर कह रहे हैं, जल कह रहे हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कुछ बात समझने के लिए कोई शब्द बोला जाता है और फिर दूसरी बात समझने के लिए वही शब्द का प्रयोग होता। जैसे उदाहरण है, गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, यानी सारा संसार दुखी है। कबीर साहब कह रहे हैं
कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी संत का दास। यानी सभी दुखी। और कहीं पर यह कहा जा रहा है कि दुख एक अच्छी चीज, दुख एक अच्छी चीज है। गुरु नानक साहब वहां दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, और यहां पर क्या कह रहे हैं? कहते हैं दुख की घड़ी गनीमत जानो। अब वहां वो बात कहने के लिए, और यहीं पर जो है ये शब्द यहीं पर कहते हैं दुख की घड़ी गनीमत जानो। कहते हैं जब अगर दुख आ जाए तो ये भी समझ लेना चाहिए कि ये घड़ी ठीक ठाक है। और इस बात को सभी को पता है। अगर कोई दुख आता है, जब दुख आता है बहुत चीज़ों का लाभ हो जाता। सबसे पहला लाभ क्या होता है? दुख आने में हमारा जो अहंकार है एकदम कंट्रोल में हो जाता है। दुख आने पर हमारा अहंकार कंट्रोल हो जाता है, जबकि सारे ऐबों की जड़ जो है मात्र अहंकार है। जब दुख आता है, कह रहे हैं दुख की घड़ी गनीमत जानो। और सहजोबाई भी अपने वाणी में कहा है कि सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की रहे नाम लिवलाए। साजोबाई कह रही हैं कि उस दुख की बलिहारी है जिस दुख के आने से हमें भक्ति मिल जाए। और कहते हैं सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए। कहते हैं उस सुख पर पत्थर पड़ जाए जिस सुख के आने से हमारा भक्ति में मन न लगे। और सभी को पता है कि कृष्ण जी से बहुत लोग बहुत चीज़ मांग रहे थे। जब कुंती का नंबर आया तो कुंती ने कहा मुझे दुख चाहिए। तो कृष्ण ने कहा सब लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं, तुम दुख क्यों मांग रहे? तो कुंती ने कहा मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ ताकि तेरी याद आती रहे, तेरी याद आती रहे। तो कहने का भाव ये है कि कहीं पर कोई बात समझने के लिए वही शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कहीं दूसरी बात समझने के लिए भी दूसरी बात कही जाती है। जैसे इसलिए महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों के शब्दों में लफ्जों में न उलझो, शब्दों में न उलझो, शब्दों का मर्म समझो, लफ्जों का मर्म समझो, लफ्जों का भाव समझो। जैसे उदाहरण है समझने के लिए, एक बार एक सेठ जी थे, तो उनका बुढ़ापा आ गया। तो उनका इकलौता लड़का था, तो उसे एक दिन बुलाया, कहने लगा देख मेरा वो आखिरी समय आ रहा, और तू जो है मेरे रहते हुए ज़्यादा काम धाम पर कोई गौर नहीं किया, और मेरे मरने के बाद भी अगर इसी तरह लापरवाही करेगा तो तेरा कारोबार ही खराब हो जाएगा,
तो इस विषय में मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। कहने लगा पिताजी बताइए। कहने लगा देख, जब मैं न रहूं तो ये जो तुम्हारी कंपनी है, फैक्ट्री, तो उसमें जब जाना तो एक बात का ध्यान रखना, छाया में आना और छाया में ही जाना। कहने लगा ठीक, नोट कर लिए। फिर और पूछा कि और एक बात बता रहा हूं। कहने लगे वो कौन सी बात है? तो उसने कहा मीठा करके खाना। और तीसरी बात आखिरी ये बता रहा हूं कि जब किसी को उधार सौदा दे देना फिर दोबारा मांगना नहीं। तीनों बातें नोट कर लिया। कुछ दिनों के बाद पिताजी का अंत समय आया, चले गए। अब उसने क्या किया कि 1 किलोमीटर दूर थी घर से फैक्ट्री, कारखाना, तो 1 किलोमीटर तक उसने कपर कोट लगवा दिया कि छाया में आऊंगा, छाया में ही जाना है, ये लगा दिया। और जब भी वो खाना खाए तो मिठाई का ही खाना खाए, खीर खाए, हलवा खाए, रसगुल्ला खाए, क्योंकि पिताजी का आदेश है ना। और फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन निकले, माल निकले, तो व्यापारियों को उधार दे दे, उधार दे दे करके। और पिताजी का आदेश था कि मांगना नहीं। तो 6 महीने के अंदर उसकी दिवालियां हो गया। जो व्यापारी ले जाए वो माल वापस न करे और सूख गया। फैक्ट्री में ताला लगाने की नौबत आ गई। एक दिन उसके पिता के भाई, पिता का दोस्त वहीं से निकला और उस सेठ के लड़के को देखा। कहने लगे अरे ये तेरी हालत कैसे हो गया, बिल्कुल पीला हो गया। कहता क्या बात है, इतना उदास क्यों, इतना दुखी क्यों? कहने लगे मैं अब क्या बताऊं, जैसे जैसे पिताजी कह करके गए वैसे वैसे मैंने किया, लेकिन जैसे कहा वैसे किया, लेकिन आज हालत ये हो रही है कि अब शायद भोजन नसीब नहीं होगा। कहने लगा क्या कहा है? कहने लगे अरे मैं लिखा रखा है, मैं दिखाता हूँ। तो वो लेकर के पर्चा आया। अब पर्चा में देखा तो उसमें लिखा हुआ है बेटा, कारखाने में जब जाना तो छाया में आना, छाया में जाना, मीठा करके खाना, उधार दे करके मांगना ही नहीं। तो उसने जब पढ़ा तो कहने लगा कितनी बढ़िया बात लिखी, कितनी बढ़िया बात लिखी है, और ये तेरी हालत क्या हो गई, इसमें कभी घाटा होने का सवाल ही नहीं। कहने लगा अरे जैसा लिखा वैसे ही किया। कहने लगा कैसे? कहने लगा देख लीजिए 1 किलोमीटर तक कपर कोट लगा हुआ, बिल्कुल छाया में आता हूँ, छाया में जाता हूँ। तो वो सेठ का दोस्त कहने लगे अरे मूर्ख, ये बात नहीं लिखी है, बात ये लिखी है कि 5 बजे तड़के उठ के जग और सूरज निकलने से पहले कारखाने में पहुंच, वहां नौकर चाकर को देख प्रोडक्शन निकल रहा है, माल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। पूरी मेहनत, पूरी लगन से ऑफिस में बैठकर पूरा देखभाल कर, संभाल कर सूरज निकलने से पहले फैक्ट्री में पहुंच और छाया में आना, छाया में जाना। जब वापसी हो, ये नहीं कि दोपहर को ही भागिया, जब सूर्य अस्त हो जाए, शाम को 7:30 बजे कारखाने से निकल, और इतनी देर तक तो अगर मेहनत करेगा तो पूरा 12 घंटा रहेगा, और 12 घंटा जब रहेगा तो माल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलेगा। और जो ये उधार दे करके
मांगना नहीं। ये जो लिखा हुआ है तो ये भाव ये है कि जब उधार माल किसी को दो तो उससे कोई ऐसी कसौटी या कोई जेवर गिरो करके या स्टाम्प पेपर में लिखा करके उधार माल देना ताकि तुझे मांगना न पड़े, चिंता उसे रहे। बात ये लिखी हुई है। और जो तीसरी बात लिखी हुई है, मीठा करके खाना, इसका मतलब ये नहीं कि खीर, हलवा, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी खाए। मीठा करके खाने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके, और फिर उसे जो आमदनी हो तेरे को तो पूरा ईमानदारी से मीठा करके खाने का मतलब है कि उसमें संतोष कर, उसमें संतोष कर और उसमें तेरे बरकत होगी। इसका मतलब ये लिखा हुआ। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई, और तू उल्टा ही करने लगा। तो कहने का भाव ये है कि कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि हमें महापुरुष बात कुछ और समझा रहे हैं, लेकिन हम लफ्जों को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के लफ्ज, शब्द मत पकड़ो, भाव पकड़ो। जैसे इसी बात को एक और उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक सेठ था तो वो व्यापार में घाटा लग गया। व्यापार में घाटा लगा तो वो परदेश चला गया, और परदेश में जाकर के 6 साल गुजर गए। इतना कमाया कि उसका कर्जा तो भरपाई हो गया, लेकिन उसके मन में हुआ और साल 2 साल कमा लूं, कुछ व्यापार फिर से शुरू करूंगा। और इधर उसकी पत्नी चिट्ठी भेजने लगी, कहने लगी अब तो कर्जा माफ पट गया है, अब तो आ जाओ, अब आ जाओ, बच्चे भी उब रहे हैं। बार बार वो चिट्ठी लिखे, लेकिन उसके मन में आया कि और 2 साल कमा लूं, फिर मेरे पास कुछ जमा पूंजी हो जाए। तो एक बार पत्नी ने झल्ला करके लिख दिया, मैं तो तुम्हारे रहते हुए रांड हूं। अब वो चिट्ठी जब वहां पहुंची और चिट्ठी को पढ़ा, और जब चिट्ठी को पढ़ा तो दहाड़ मार के रोने लगा और कहने लगा मेरी पत्नी रांड हो गई, मेरी पत्नी रांड हो गई। दहाड़ मार मार के रो रहा। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे क्या बात है? कहने लगे मेरी पत्नी रांड हो गई। तो सब लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे अरे पत्नी ऐसे रांड होती है, तुम तो जिंदा हो। तो वो कहता है अरे न मानो तो लिखा देख लो, न मानो तो लिखा देख लो, ये चिट्ठी में लिखा हुआ। तो इसी तरह कभी कभी हम संत महापुरुषों की बात भी काटने में लग जाते हैं और कह देते हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि शब्दों को मत पकड़िए, लफ्जों को मत पकड़िए, सिर्फ भाव समझिए। और जब तक हम भाव नहीं समझेंगे, जब तक हम भाव नहीं समझेंगे, तब तक हमें सत्संग का भी लाभ नहीं होगा। जितने भी संत महापुरुष पहुंचे हुए होते हैं, भाषा अलग हो, शब्द अलग हो, लेकिन उनका निचोड़, उनका अर्थ, चाहे जिस कौम के हों, चाहे जिस मजहब के हों, उनका निचोड़ सब एक ही होता है। दादू साहब एक संत हुए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, जे पहुँचे थे पूछिए तिनकी एक है बात, और सब साधो का एक मत बिच के 12 बाट। ये जो बीच वाले, जो यद कुचरे हैं, यही हमें धर्म का बंटवारा करके, धर्म के ठेकेदार बन करके हमें सबको लड़वा रहे हैं और कह रहे हैं तेरा धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा तेरा छोटा। इस तरीके से हम सब लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और उस नफरत की आग में जल रहे हैं।
जबकि धर्म इंसान का मात्र एक ही है। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। यानी जिसका भक्ति करने में मन लगा हुआ है, और इसी बात को सभी धर्मों ने स्वीकार किया। इस्लाम धर्म में भी कहा है, बात यही कहा, कलमे का तू जिक्र कमावे कलमे नाल नहावे हो। सुल्तान बाहू जी कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। यानी वो उस खुदा की इबादत कर, जैसे हम नाम कह देते हैं, उन्होंने कलमा कह दी। कलमे का तू जिक्र करावे कलमे नाल नहावे, यानी उसका नहाना खाना ही बना ले। तो हम कभी कभी इसी तरह भ्रमित हो जाते हैं। संत सत्संग का निचोड़ क्या है? सत्संग का निचोड़ क्या है? कबीर साहब ने कहा, आधी साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। कहते हैं आधी सा, इतने पथन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही आधी लाइन में ही सारा निचोड़ कह दिया कि नाम सत्य जो जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। यानी अपने सूरत को शब्द में जोड़ देना, इतना सत्संग है बस। अब इतनी ही बात को समझने के लिए तरह तरह के उदाहरण, बड़े बड़े ग्रंथ बन गए, लेकिन निचोड़ यही बात है। और यही नहीं कि कबीर साहब ने ही कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इसी बात को। वो कह रहे हैं, वेद पुराण संत मते हो, सकल सुरत फल राम स्नेहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते हैं वेदों का निचोड़, पुराणों का निचोड़, संत मत का निचोड़ क्या है? वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुरकृत फल राम स्नेहु। यानी परमात्मा से प्रेम, बस परमात्मा से प्रेम। और बाइबिल में कहा है लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमात्मा है। इस्लाम धर्म में भी यही बात कहा, खुदा कहता है मोहब्बत मेरी इबादत है, जिसके ख्वाब की ताबीर जन्नत है, फूल है खुशबू है, दरिया की खानी है। मोहब्बत ऐसी इबादत है, आदम और हव्वा की निशानी। सिख धर्म में भी यही बात कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। यानी शब्दों का फर्क हो गया, लेकिन जो निचोड़ है एक ही है, निचोड़ एक है। कबीर साहब ने कहा एक शब्द में, और एक जगह कह रहे हैं एक शब्द में सबका सब ही अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को तजिए विषय विकार। कहते एक शब्द में मैं सब कुछ कह दे रहा हूं, एक शब्द में कि सिर्फ उस परमात्मा की भक्ति कर और सारे विषय विकार को छोड़। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोह कपट छल छिद्र न पावा। और जब तक हम भक्ति नहीं, इसलिए महापुरुष जब हम सत्संग में, आजकल सत्संग का ही नाम दे दिया जाता है, चाहे कोई कथा भागवत करवा रहा हो, कोई बुरा नहीं मानिएगा। कथा भागवत को सुनने को भी आदमी ये कह देता है सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग अलग है और कथा भागवत पुराणों में
बीच बीच में आ जाता है, कोई पॉइंट समझने के लिए नहीं। तो कृष्ण जी दही खा रहे थे, ग्वाल बालों ने पैर खींच लिया, कृष्ण जी ने मटकी फोड़ दिया, हनुमान जी का गदा फलाने धातु का था, केवट ने जब राम को पार किया तो बबूल की लकड़ी लगी थी उस नाव में कि शीशम की लकड़ी लगी, उसी में उलझ जाएंगे। कभी कहेंगे राम का ननिहाल वहां था, लक्ष्मण का निर्मला का ननिहाल हुआ था, यानी इन कथाओं में उलझ जाएंगे। जबकि महापुरुष आधी लाइन में क्या कह रहे हैं, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु नानक साहब ने कहा है, सत्संग उसको जानिए जिथे एको नाम बखान। जहां पर मात्र एक परमात्मा की भक्ति बताई जाती है और जिस भक्ति को करने से हमारा उद्धार हो जाना, कल्याण हो जाना है, एक नाम की। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम ही था, सुमिर सुमिर नर उतने। अनेक भगवानों की भक्ति नहीं बता रहे, और कलयुग में तो विशेष करके एक ही भक्ति, एक परमात्मा की। बाबा शिव दयाल अपनी वाणी में कहा है, सत्संग किसको कहत है, सो भी तुम सुन ले हो, सत्य नाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो। कहते हैं सत्संग वहां जान लेना, सत्संग वो है जहां पर एक नाम की, एक परमात्मा की भक्ति करने की हमें हिदायत मिले, प्रेरणा मिले, जिससे हमारा उद्धार होना है, वो सत्संग है। जहां तमाम भगवानों की बात आ जाती है, वहां हमारे अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, शंकाएं पैदा हो जाती है, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे नहीं, महापुरुष कहते हैं कि संतों के संग में थोड़ी देर के लिए अगर सोहबत मिल जाए, थोड़ी देर के लिए, तो संतों का असर होने लगता है, संतों का असर होने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कैसे असर होता होगा, अरे हम तो बैठ गए, होता है। और किसको होता है, जिसके अंदर पात्रता है, पात्रता है जिसके ऊपर, उसको असर होने लगता है। जैसे हम दंगल देखने जाते हैं, और जब दंगल देखने जाते हैं दोनों पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों पहलवान जब लड़ने लगते हैं तो हम बैठे कितनी दूर हैं, लेकिन हम वहीं से रंग चढ़ रहा है, असर हो रहा है। हम कह देते थे, हम कहने लगते हैं, अरे ऐसे कर देता तो चिट्ठ चला जाता, अरे ऐसे कर देता तो हार जाता, नीचे चला जाता। वही असर हो रहा है। और कभी कभी इतना असर हो जाता है कि अगर दंगल में नहीं गया, लेकिन शाम को तेल मालिश करके दंड बैठक लगाना शुरू कर देता, इस तरह असर होता। जैसे शादी ब्याह होती है, लावा भुंजाने जाया जाता है, जब बैंड बजता है, बाजा बजता है, तो बहुत सी लड़कियां नाचने लगती हैं, लड़के नाचने लगते हैं, लेकिन उसका रंग उसको भी चढ़ने लग जाता है जिसको नाचने नहीं आता, उसका भी मन करने लग जाता है, यार मैं भी तेरा थोड़ा सा नाच लूं क्या। इस तरीके से असर चढ़ता है। इसलिए कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरीके का हम संग करने लगेंगे तो उसका असर होता, उसका असर चढ़ने लग जाए, उसका प्रभाव होने लगता। आज जो है हमें जो नाम की दात मिली हुई है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज ये जो नाम है बहुत सस्ता हो गया है,
पुराने जमाने में संत महापुरुष बहुत कंजूसी करते थे, बहुत कंजूसी करते थे। 12-12 साल सेवा करवाते थे, इसके बाद कड़ी परीक्षा लेते थे। जब उस परीक्षा में पास हो जाते तब जाकर के नाम की दात मिलती थी। जो नाम के लिए, जिस भेद के लिए भेद जाए विद नाम मही गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहें विनीत वर्जे विरंच सी हो। ये जो नाम का भेद है और ये नाम का जो भेद है, ये ग्रंथों और पोथियों में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है। ये अगर है तो मात्र संतों के पास है। पलटू साहब एक संत हुए हैं, अयोध्या में प्रकट हुए, और जब उन्होंने भक्ति का प्रचार किया जिंदा जला दिया गया। क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार थे, उनके मन में आया कि इस भक्ति से तो हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। पलटू साहब ने कहा है, 7 पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, पलटू नाहक पचमुए संत में है नाम। कहते हैं वो नाम जो है, कहते हैं मैं 7 पुरियों में गया, बहुत से तीर्थों में गया, चारों धामों में गया, लेकिन वो नाम नहीं मिला। अगर मिला है तो मात्र संतों में मिला। और सबके लिए कह रहे हैं, सब तीर्थ में खोजिया, गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पाया करता। कहते हैं कोई तो बताए मुझे, मंदिर में मिल गया हो, तीर्थों में मिल गया हो, धर्म ग्रंथों में मिल गया हो, कोई तो भाई बताए। अगर मिलेगा तो मात्र संतों के पास मिलेगा। जिस नाम से हमें मोक्ष मिलनी, जिस नाम से हमारा काम बनना है, वो नाम संत सद्गुरुओं के पास है। इसलिए वो नाम किसी संत महापुरुष के द्वारा ही मिलेगा। पहले बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा होती थी, तब जाकर के नाम का भेद दिया जाता। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक महात्मा था, तो 2 चेले उसके पास आए। 2 चेले आए और कहने लगे हमें भी अपना गुरमंत्र दे दीजिए। कहने लगा ठीक है भाई, एक काम करो, मैं आपको कुछ दे रहा हूं और मैं 5 साल बाद आऊंगा, और अगर वो चीज मुझे आप सही सलामत वापस ले दोगे तब जाकर के मैं तुम्हें अपना चेला बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, हमें मंजूर। तो उस महात्मा ने 20-20 ग्राम गेहूं के दाने दोनों को दे दिए और कह दिया 5 साल के बाद आऊंगा, और मुझे सही सलामत वापस करके अगर तुम दोगे तब जाकर के तुम्हें नाम का भेद बताऊंगा। कहेंगे ठीक है। दोनों को 20-20 ग्राम दाना दे दिया, दोनों अपने घर में लेके चले गए। एक आदमी ने तो कागज में पैक कर करके और सोने की डिबिया में, उन दानों में कागज के लपेट करके सोने की डिबिया में भर करके रख दिया। और दूसरा वाला सोचने लगा ये 50 ग्राम 20 ग्राम गेहूं है, ये बिना मतलब मैं संदूक में रख दूंगा, वैसे पड़े रहेंगे, मैं अपने अपने खेत में थोड़ा सा क्यों ना बो दूं। उसने 20 ग्राम दाना बोया, अब एक बोझ उसका लाख हो गया। 1 लाख, एक बोझ का लाख का गेहूं जो है 10, 12, 15 किलो हो गया।
दूसरे साल 15 किलो बीज बो दिया। अब 15-20 किलो में आप सब लोग किसान आदमी समझते होंगे कितना हो गया। तीसरे साल फिर वो उसी दाने को पलट दिया, चौथे साल फिर उसको पलट दिया, पांचवें साल उसको इतना पलट दिया पूरा गोदाम भर गया, पूरा गोदाम भर गया। और फागुन का महीना था, उधर गोदाम भी भरा है और चारों तरफ हरेरी दिख रही उस गेहूं की। उसी दरमियान में वो महात्मा आया, कहने लगा भाई लाइए हमारा सामान दीजिए। तो वो जो बेचारा डिब्बी में रखा था वो ले करके तुरंत डिब्बी खोला सोने की और ले लीजिए महाराज जी, उसको दे दीजिए। दूसरा वाला कहता है भाई, दूसरे वालों को भी इशारा किया भाई तुम भी लाओ। तो दूसरा वाला कहता है वो मेरे से नहीं आएगा, चलिए आप मेरे साथ। चलो कहाँ है? ये गोदाम पूरा भरा हुआ है, ये पूरा गोदाम भरा हुआ है आपके सामान का। और जो यहाँ से वहाँ तक लगातार हरियाली दिख रही है, गेहूं की बाली दिख रही है, ये सब यही चीज है, आपका ही है। अब इसे आप जो है ट्रक में लदवाइए, जैसे चाहिए उसी दिन ले जाइए। उसको बुला करके और गले से लगाया, गले से लगाया और कहने लगे तुझे नाम की दात मिलेगी, तुझे नाम का भेद मिलेगा। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तेरे हृदय के अंदर उस नाम की दात को रखूंगा तो तू भजन करके इसको बढ़ाएगा, भजन करके इसको कमाएगा, इसकी कमाई करेगा और उसी कमाई से तेरा उद्धार होगा। कहने का भाव, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा होती थी। बलक बुखारी के नाम सुना होगा, इब्राहिम का नाम सुना होगा। और इब्राहिम सवा मन की फूल की सेज में रोज सोता था। लेकिन कुछ समय कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार जागा तो भक्ति करने का मन हुआ। उस समय कबीर साहब थे। तो कबीर साहब का जब मिलन हुआ तो उसने कहा मुझे अपना शिष्य बनाइए, उस कलमा का भेद दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा इतना जल्दी? 12 साल कुछ दिन मेरी सेवा कर, और जब सेवा करेगा तू परिपक्व हो जाएगा, तब देखूंगा तू नाम मेरे शिष्य बनने के लायक है, तू मेरे लायक है कि नहीं। कहने का मुझे मंजूर है। अब कबीर साहब की टहल करने लगा, सेवा करने लगा। 6 साल गुजर गए। जब 6 साल गुजर गए तो उनकी पत्नी कबीर साहब की माता लोई कहने लगी अरे 6 महीना हो गए, एक ये बादशाह, अब तो कम से कम इसे नाम का भेद दीजिए, भक्ति का भेद दीजिए। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। यानी वो भक्ति का भेद कोई संत महापुरुष देगा, अब तो दे दीजिए। कहने लगा अरे अभी ये कच्चा है। कहने लगा 6 साल हो गए इसको। कहने लगे हाँ नहीं माने तो परीक्षा ले लो। कहने लगे ठीक है, कैसी परीक्षा है? कहने लगे जितना ये तुम्हारे घर का कूड़ा करकट है, मिट्टी वगैरह वगैरह जो झाड़ू लगाती है सुबह, और ऊपर जो है मुड़वारे में जब ये दरवाजे से निकलने लगा इसके ऊपर छोड़ देना, पता चल जाएगा। तो जितना घर का कूड़ा करकट है उसको बटोर करके, और जैसे ही इब्राहिम निकलने लगा वैसे छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ा वैसे ही ऐसे देखने लगा। कहने लगे अरे इसको समझ भी नहीं आता कि आखिर मैं भले यहाँ सेवा करता हूँ लेकिन हूँ तो मैं बादशाह ना, इसे शर्म नहीं आती कि मेरे ऊपर कूड़ा करकट डाल लिया। मन में ये ख्याल आया।
जब ये ख्याल माता लोई को जाहिर किया कि लगा देख अभी ये पका नहीं है, इसके अंदर अभी भी बादशाही की बू है, इसके अंदर अभी भी बादशाही की बू है। तभी इसके मन में तो विचार आया ना। ऐसे लोई को पता लगेगा कि अरे वाकई में 6 साल तक मेहनत किया लेकिन अभी भी इसकी अकड़ है अंदर। 6 साल और गुजर गए। जब 6 साल गुजरे तो कबीर साहब कहने लगे बर्तन पक गया है, माल रखने के लायक हो गया है। माता लोई कहने लगी वो कैसे पता चला? कहने लगा अब ये कूड़ा करकट की बात छोड़, ये जो नाबदान है, नर्दा की जो कीचड़ है, इसको बाल्टी में भर और जब ये निकलने लगे इसको छोड़ देना। जब ये निकलने लगे इसे छोड़ देना। वैसे ही माता लोई ने किया और वो सारा कचरा डाल दिया। और जब वो उसके ऊपर डाल दिया तो कहता है जैसी तेरी रजा वैसे तेरी रजा में राजी, चाहे तू जैसे कर। आवाज निकल गई। लोई को पता चल गया कि वाकई अब इसकी अकड़ भी दूर हो गई और इसके अंदर भाव भक्ति का जिज्ञासा भी प्रकट हो गई है। तब जाकर के उसे नाम का भेद दिया। कहने का भाव इतनी बड़ी बड़ी कसौटी ली जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी कसौटी ली जाती थी। आज हमें इतना आसानी से मिल गया है, इतनी आसानी से मिल गया है, इसकी हम कद्र नहीं कर रहे, इसकी हम कद्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम संत सदगुरुओं को अपने जैसे समझते हैं। क्यों समझते हैं? हमारी जैसी घर गृहस्थी में रहते, हमारे जैसे बाल बच्चों के साथ रहते हैं और जो काम हम करते सब वही करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही तो ये भी है ना। अपने जैसे जब हम समझने लग जाते हैं तब हम संतों के विचारों को न समझ पाते हैं। जबकि संत महापुरुष घर गृहस्थी में रहते हुए अंदर से वो अलग हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए वो अंदर से अगर अलग है, लेकिन हम उनको जो है अपने मन और बुद्धि के विचारों से आकलन लगा करके और अपने विचारों से हम उनको समझते हैं तो उनकी न बात समझ में आती है न उनके भाव समझ में आते हैं। जबकि संत महापुरुष बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और किस लिए आते हैं? मात्र जीवों का उद्धार करने के लिए। हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाओना यही हमारा काम। बस उनका उद्देश्य घर गृहस्थी में रह करके और उनका उद्देश्य ये होता है कि जब तक उनका जीवन होता है वो सिर्फ जीवों के उद्धार के लिए जो भी कार्य करते हैं मात्र जीवों के उद्धार करने के लिए करते हैं बस। लेकिन हमारी हालत क्या है? एक बार एक पंछी उड़ करके आया और कुआं की जगत में बैठ गया तो नीचे से मेढक कहता है भाई कहाँ से आया है? तो पंछी कहता बहुत दूर से आया हूं। कहता कितनी दूर से आया? कहता बहुत दूर से। तो वो जो मेढक था उसने 2-3 फुदक्का चटक गए। कहता इतनी दूर से आया है? कहता नहीं और दूर से आया। तो वो 4-5 कुदरने और लगा दिया। कहता इतनी दूर से आया? कहता है और दूर से आया। तो मेढक ने गुस्से में आकर के पूरे कुआं का परिक्रमा लगा दिया और कहने लगा इतनी दूर से आया? कहने लगा हाँ इससे भी दूर से आया हूं। तो मेढक कहता तू कहीं से नहीं आया, क्योंकि इससे बड़ी दुनिया ही नहीं, इससे बड़ी दुनिया ही नहीं है। मैं बहुत दूर से आया। मेढक कहता इससे
बड़ी अब दुनिया नहीं है। कहने का भाव ये है कि हमारी हालत ये है। इसलिए महापुरुष कहते हैं शिष्य बनना, गुरु का शिष्य बनना इतना आसान नहीं। शिष्य कोई कोई बन पाता है, शिष्य कोई कोई बन पाता है। और कैसे बन पाता है, कब बन पाता है? जब अपनी हस्ती को नस नाबूद कर दे, जब अपनी हस्ती को ही नस नाबूद कर दे। जैसे बीज धरती में बोया जाता है तो वो पहले मिट्टी बन जाता है, तब जाकर के वो कहीं उसका उगान होता है। मिटा दे अपनी हस्ती का जो गर मर्तबा चाहे, कहते हैं अपनी हस्ती को ही मिटा दे, दाना खाक में मिल गुले गुलजार होता। तब जाकर के वो कहीं गुलाब का बीज जब धरती में पड़ता है, किसी फूल का बीज जब धरती में पड़ता है तो उसे मिट्टी बनना पड़ता, तब जाकर के वो कहीं उग पाता है। इसलिए अपनी हस्ती को हमें मिटाना पड़ेगा। शिष्य बनना जैसे गन्ना सबसे पहले अपने को पिरवाता है, और जब पिरवाता है तो क्या हालत होती होगी, विचार करें। और पिरवा करके वो गन्ना रस बन जाता है, और इतना ही नहीं, फिर वो तपाया जाता है। जब तपाया जाता है जब जाकर के कहीं गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ बनने में भी अभी कच्चा। जब गुड़ को तपाया जाता है तब जाकर के वो कहीं खांड बनता, और खांड से भी अभी कच्चा ही है। इसके बावजूद भी जब अगर खांड को तपाया जाता है तब जाकर के वो कहीं चीनी बनता, अभी भी कच्चा है। चीनी को जब तपाया जाता है तो मिश्री बनता है, अभी भी कच्चा है। जब उस मिश्री को तपाया गया तो काल्पी मिश्री बनती। वहीं से जो सबके लिए भाती है, और उसी मिठाई को पूर्ण मिठाई माना जाता है। वैद्य हकीम बताया करते मिश्री से ये दवाई लेना, मिश्री का शरबत पीना। वो मिश्री जो काल्पी जो दाने वाली वो नहीं आती, दरा वाली, इसके आगे फिर वो नहीं पेली जाएगी। अब विचार करें थोड़ा सा, हम तो यहाँ गन्ना में जैसे कोल्हू में गए वैसे ही गुहार मार रहे हैं, वहीं पर गुहार लगा रहे हैं। तमाम शिकवा, आज जुकाम हो गया है, आज महाराज जी बहुत तंगी है, आज बहुत परेशान है, आज खांसी बहुत आई, आज इतने बार मेरे दस्त लग गए, बड़ा बुरा हाल है, दया कीजिए। कब आया ऐसा? 2-4 साल में ऐसा हुआ है, और 5 साल का 3 साल का कभी धन्यवाद नहीं दिया जब वो 5 साल तक ऐश करता रहा, अच्छे मनोरंजन करता रहा, खाता पीता रहा, सैर करता रहा, सपाटा करते रहा, अच्छे अच्छे भोग भोगता रहा। तब एक बार भी नहीं कहा तेरे लिए थैंक यू, तेरा धन्यवाद, मैं मजे कर रहा हूं। एक दिन के लिए बुखार आया, एक दिन के लिए बुखार आया, तमाम शिकायतें ही शिकायतें। यह है हालत हमारी। इसलिए महापुरुष कहते हैं हरि की भगत सहज है नाही, और जो चौकी तलवार पलटू हाथ अपने से सिर को ले उतार, सिर को ले उतार। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर नाच नौटंकी होता ये जगह खाली पड़ी रहती, नहीं रहती ना। यहां तो वो चीज है, यहां वो चीज है। बार बार फोन करते हैं, आना जरूर।
और जब 1 महीना पहले रह जाता ना, आओगे ना जैसे प्रोग्राम, सब हाथ उठाएंगे, हाँ आएंगे, हाँ आएंगे। लेकिन मुंह पे कहते हैं कल दस्त लग गया है, धूप बहुत पड़ रही है, कमजोरी आ गई है, मुश्किल है, धूप बहुत है। अगर कह दिया जाए कि 3 लाख वाली कॉलोनी मिलती है तो झांसी नहीं दिल्ली पहुंच जाना, और जहां वो कॉलोनी क्या, जहां कॉलोनी क्या, पूरे जीवन का उद्धार है। और इसके बावजूद भी ये नहीं है, जैसे उदाहरण समझने के लिए, यहां कोई जब आ भी गया तो परसों वापसी होंगे, और उसमें से अगर 100 आए हैं तो 75 लोग कहेंगे अरे वहां भाई ठगहाई है, वहां ठगहाई है। क्योंकि मैं अपने एक रिश्तेदार का गुरु स्वामी जी की, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के शरण में ले गया, तो जो हमारे रिश्तेदार थे, मैं अब क्या बताऊं, नाम तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो यही होगा बहुत बदनामी है। पूरी जीवन चोरी किया, डकैती किया, पूरे जीवन। मेरे मन में आया कि पूरे जीवन इन्होंने कुकर्म किया है, शायद उद्धार हो जाए। तो वहां जब देखा महाराज जी के पास कोई 10 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 5 दे रहा है, वो पूरा दर्शन भी नहीं किया, वापस आ गया। और मैं दर्शन करके पहले कहने लगा भाई मुझे नहीं आ जाना, मुझे चल भाई ट्रेन पकड़वा, यहाँ तो पूरा ठगहाई हो रही, यहाँ तो पूरा ठगहाई हो रही। बताओ, यहाँ तो पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं। इसी तरह कई लोग 100 आए हैं, 75 यही बात कहेंगे। इसलिए कहते हैं शिष्य बनना इतना आसान नहीं है, अपने आप नष्ट नाबूद करना होगा। कोई जैसे उदाहरण समझने के लिए, लैला मजनू का सभी का किस्सा मालूम कि लैला और मजनू एक दूसरे को बहुत प्यार करते, और उस प्यार से दोनों के माँ बाप भी परेशान थे। तो एक बार लैला का पिता ने शहर में मुनादी करवा दिया लैला की खुशी के लिए कि मजनू को कोई भी दुकान में मिठाई खाए, कपड़ा ले, दूध दही जो भी खाना खाए, कपड़े लत्ते, सोना चांदी जो भी अगर लिया जाए ले, तो उससे पैसा न लिया जाए, उसका भरपाई मैं करूंगा। अब जब ये बात मुनादी हो गई तो भैया वहां इतने मजनू तैयार हो गए, इतने मजनू तैयार हो गए, और वो गए मैं मजनू हूं, मुझे 10 मीटर कपड़ा दे। कोई कहता है मैं मजनू हूं, मुझे 10 किलो मिठाई दे, जलेबी दे। मैं मजनू हूं, मुझे 100 ग्राम सोना चाहिए। आखिर कुछ ही दिनों में वो पूरा शहर उजड़ गया, सब ले गए, जितने दुकानदार है सब गए। लैला के पिता के पास कहने लगे महाराज हुजूर ये तो बताइए लैला के कितने मजनू, पूरा शहर उजड़ गया, सब लेके चले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, और आप भरपाई भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें। सुबह होते ही एक आता है, कहता मैं मजनू हूं, मुझे 10 किलो मिठाई चाहिए। फिर एक मजनू चला गया, फिर कहता है एक और आ गया, फिर एक मजनू चला गया, दूसरा मजनू आ गया। अब ये इस बात को भ्रम में पड़ गया। मजनू के पिता ने कहा, लैला के पिता ने कहा, लैला के पास गया, कहने लगा बेटा तू ये तो बता कितने मजनू हैं तेरे। कहने लगा क्या बात है पिताजी। कहने लगा पूरा शहर उजड़ गया, मैंने तेरी खुशी के लिए ये सब किया, पूरा शहर बर्बाद हो गया। आखिर में लैला समझ गई, उसने कहा कल मैं फैसला कर देती हूँ, अब कोई मजनू पता लग चल जाएगा, इसका सुधार हो जाएगा। तो लैला ने मुनादी करवा दिया, लैला ने मुनादी करवा दिया कि कल ठीक 8 बजे अमुक चौराहे पर, कल ठीक 8 बजे अमुक चौराहे पर
मुझे मेरे मजनू के जिगर का गोश्त चाहिए। मुनादी हो गई कि मजनू ने, लैला ने मजनू का जिगर का गोश्त मंगाया है। अब भैया जब गोश्त का, जिगर का गोश्त का नंबर आ गया तो कौन छुरी चलवाएगा, कौन छुरी चलवाएगा? सब मजनू एक तरफ रह गए, एक तरफ रह गए। लेकिन जो असली वाला मजनू था ना, वो असली वाला मजनू था, वो ठीक 8 बजे गया ही नहीं, साथ में खंजर भी लेके गया कि शायद खंजर न मिले, इस मांस, जिगर के मांस को निकालने के लिए खंजर भी न मिले। और खंजर लेकर के वहीं पर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी आज लैला आएगी ना, मेरी लैला आएगी, मेरे जिगर का मांस निकालेगी। सब मजनू गायब। इसलिए कहा है, देखा देखी भक्ति का कभी न चढ़सी रंग, विपद पड़े उछाड़सी ज्यों क्यों चुली भुजंग। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, थोड़े बहुत अगर बच भी गए, जो थोड़े बहुत आ भी गए, इसलिए महापुरुष कहते हैं, ये जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता हम भी नाम लेंगे, हम भी भजन करेंगे, हम भी सत्संग करवाएंगे, मन में पूरा बैठ जाता है। लेकिन जब सत्संग के बाद गए घर तो सब खत्म मामला, सब खत्म मामला। उदाहरण समझने के लिए क्या हो जाता है, एक उदाहरण समझने के लिए, एक बैंक में, ऑफिस में एक आदमी काम करता था और पूरा दिन झाड़ लगाए रहता था, सबको कहता था ऐसे है वैसे, अपनी बहादुरी दिखाता था। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, उसका दोस्त उसके घर गया तो कहता है, यार चुपचाप कुर्सी में बैठा था, कहता है यार ऑफिस में तू बड़ा झाड़ लगाए रहता है, शेर जैसे रहता है, और यहाँ तू चुपचाप तू है। कहने लगा, यार शेर तो मैं अभी यहाँ भी रहता हूँ। लेकिन उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया, अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया, कहता शेर तो मैं यहाँ भी रहता हूँ, लेकिन ये दुर्गा मैया मेरे ऊपर सवार रहती। कहने का भाव ये है कि जब हम घर जाते हैं तो माया मैया सवार हो गई, तो ये सब इधर से गया था, इधर चला गया, खत्म हो गया मामला। थोड़ा बहुत अगर बच भी गए, थोड़ा बहुत बच गए तो क्या करते हैं, गुरु के पास जाएंगे, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत दया करो कुछ। इतने दाते मांगेंगे, कोई कहेगा लड़का चाहिए, कोई कहता धन दौलत चाहिए, कोई कहेगा मेरी शादी ब्याह करवाओ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बस इतने ही मतलब भर का। कबीर साहब ने बड़ा बढ़िया कहा है, उन्होंने कहा है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, यानी 1 रुपया चढ़ा दिया और 1 करोड़ की डिमांड कर दिया। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनो गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कबीर साहब कहते हैं, देखो तो इनको मैं क्या देने के लिए आया हूं, इनको मैं क्या देने के लिए आया हूं, और ये मांग रहे हैं। हुजूर के पास ही महाराज कहा करते थे अपने प्रवचनों में, कहते थे देखो तो हीरे जवाहरात की दुकान में बैठ करके और कहते हैं एक कोयले की डली दे दो, एक कोयले की डली दे दो। अरे जो मैं देने आया हूं, जो मैं देने आया उसमें तो सारी चीजें लगी पड़ी हैं, वो तो अपने आप आ जाएगी, उनके मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे हम खेती करते, काहे के लिए करते, गेहूं के लिए करते हैं ना, दाने के लिए करते हैं। लेकिन जब गेहूं की खेती करते हैं तो भूसा अपने आप आ जाता, और भूसे के चक्कर में अगर हम कच्ची फसल काट ले तो न भूसे ही होगा
न दाने होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कुछ मत मांगो, वो सब जानता है क्या जरूरत है, कितनी देर क्या चाहिए, क्या जरूरत है, कितनी देर चाहिए। क्योंकि जब हमारे घर में कोई लड़का अच्छा बढ़िया पढ़ता है लिखता है तो बाप उसके लिए सोचता है इसको कलम की जरूरत है, इसको कॉपी की जरूरत है, इसको जूते की जरूरत है, इसको कपड़े की जरूरत है। वो सब जानता है और वो सारी ख्वाहिशें पूरी करता। अगर हम उसके लायक उसका काम करेंगे तो वो सब अपने आप देगा। लेकिन हम कच्ची फसल काटने में लगे। कबीर साहब झल्ला करके कहते हैं मैं क्या बताऊं इनके लिए, इनके लिए मैं क्या बताऊं। इन अंधों का कीजिए जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का कीजिए जी। कबीर साहब इतनी बात कही, कबीर साहब ने इतनी बात कही, लेकिन संसारी जीव को एक हेत न लगी। इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में वेदों को जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में लिखा सबके समझ में नहीं आता। लेकिन वही बात कबीर साहब ने कहा है इतनी सरल भाषा में, गांव के आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन फिर भी इंसानों के समझ में नहीं आया। आखिरी समय जब आया तो कबीर साहब ने कहा, कबीर इतनी साखी कही जैसे बालू रेत, कबीर इस कलयुग के जीव को एक न लागी है। लास्ट में तो यहां तक कह दिया, मैं कहीं समझाऊं सकल जग अंधा। महापुरुष हमें क्या देने के लिए आते हैं। हम ये चीज जब कभी थोड़ा बहुत बचे भी हिम्मत किया तो बस ये मांग मांग करके अपनी तपस्या, अपनी भजन, अपनी सेवा इसी में खत्म कर देते हैं। और जब कोई परिपक्व हो जाता है, जब कोई परिपक्व हो जाता है, संत सदगुरु का शिष्य बन जाता है, तो वो हर दुख में सुख ढूंढ लेता, हर दुख में वो सुख ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है, एक उदाहरण फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कैसे ढूंढ लेता है। एक महात्मा था, तो किसी आदमी से पूछा, कहता है बेटा क्या टाइम हुआ है। तो जो जिस आदमी से पूछा वो आदमी शरारती था। वो आदमी शरारती था तो उसने एक डंडा लिया तो सिर पे मार दिया। कहता है बाबा 1 बजा है, और कस के मारा, और जैसे डंडा मारा कहता है बाबा 1 बजा है, एक डंडा मार दिया, और वो महात्मा नाचने लगा, नाचने लगा। सब लोग देख रहे, खड़े होकर के देखने लगे, कहने लगे अरे डंडा भी मार दिया, मारे खुशी के नाच रहा। कहने लगे बाबा क्या हो गया, डंडा मार भी खाई और कहते हो कि नाचने लगे मारे खुशी के। कहने लगा भैया मैं इसलिए खुशी से नाच रहा हूँ कि शुक्र है 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 डंडे पड़ते। 1 घंटा पहले पूछता तो 12 घंटे पड़ता। कहने का भाव ये है, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, चाहे जितना बड़ा दुख आए, चाहे जितना बड़ा दुख आए, हम यही कहते हैं तेरी रजा, तेरी रजा में राजी। बस जैसे हैं तमाम उदाहरण हैं। जैसे नामदेव की झोपड़ी में एक बार आग लग गई। आग लग गई तो नामदेव के मन में आया कि अरे मेरे मालिक की मौज ये है कि मेरी झोपड़ी जल जाए। तो उन्होंने देखा अरे ये रजाई तो रही जाती, रजाई बाहर पड़ी थी उसे भी डाल दिया, क्योंकि मेरा मालिक चाह रहा है ना कि इसकी झोपड़ी में कुछ ना बचे। तो ये क्यों बचे, ये थाली क्यों बचे, ये लोटा क्यों बचे, सब झोंक दिया। और जब ऐसे झोंक दिया तो मैंने सत्संग में महापुरुषों के सुना है कि उसकी झोपड़ी भगवान को सोने की खपड़े से छवाया है।
जब हम उसकी रजा में राजी हो जाते हैं, वो ताकत ऐसी देता है, ऐसी ताकत देता है। इसलिए कहा है ये दरबार वो है, तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। कोई करे तो देखे तो मैं अपनी बात ऐसे समाप्त करूँगा, और कल जैसे माहौल बनेगा वैसे ही जो है सुबह सुबह सत्संग होगा, और कल शाम को थोड़ा देर तक होगा। सब लोग आइएगा जो आए हैं तो, और अपने यार दोस्त को लाइए। भोजन की व्यवस्था रहेगी सब सत्संग सुनने वालों की, और सब लोग आए। और आज भी सब लोग भोजन करके जाएंगे, आराम से जाएंगे, और कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा। और यहाँ गुरु दरबार में हम आए हैं, मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ जो आया करें हम, तो सारा घर गृहस्थी का सिस्टम जो है ना घर में रख के आया करें। यहाँ मैं कल से कह रहा हूँ, कोई यहाँ पर कोई नेतागिरी की दरबार गए, तुमने किसको वोट दिया, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तुम्हारा ये सोने वाला है कि नकली वाला है, तमाम, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर यहाँ जब तक रहें, जब तक हम आश्रम में रहें, गुरु दरबार में रहें, तो परमात्मा की याद में रहें। जो बात भी करें, अगर किसी से बात नहीं करता, तमाम जगह कूलर जगह जगह लगे हैं, बैठ करके अपना भजन ध्यान करें, जिसका हम यहाँ लाभ लेने आए। तो मैं अपनी बात यही सब समाप्त करता हूँ। सतगुरु सदा दया।